रिसेंट इंग्लिश क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज बात करेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर की। कैपिटल लेटर कहाँ पर यूज करने चाहिए, कहाँ पर इनका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर ये नहीं आते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम लिखो लिखो भाई आप। इसमें सबसे पहला नियम है, इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत सबसे पहला यही डाल दो। इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर के साथ होती है। कैपिटल लेटर से होती है। सुनो भाई इधर, जो भी सेंटेंस होते हैं, क्या सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, कैपिटल लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं देखो, एक तो होते हैं कैपिटल और एक होते हैं स्मॉल। ठीक है, कैपिटल का मतलब बड़े और स्मॉल का मतलब जो सेंटेंस अपन लिखते हैं उसका पहला वर्ड हमेशा कैसा आता है, कैपिटल। जैसे कोई भी वाक्य लिखे अपन, देखो राम इज स्टडिंग इंग्लिश, ये वाक्य है, इसका पहला वर्ड, ये सेंटेंस है या नहीं है, सेंटेंस है ये। एक सेंटेंस में जो पहला वर्ड आता है सेंटेंस का जो भी पहला वर्ड आता है वो क्या रहता है, कैपिटल। बात समझ में आ गई कि ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे भी जब भी आप वाक्य लिखोगे उस वाक्य का पहला वर्ड क्या आएगा, जैसे ही आप फुल स्टॉप लगाते हो फुल स्टॉप के तुरंत बाद जो पहला वर्ड आएगा वो भी क्या आएगा, कैपिटल। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही, आगे बोर्ड में काम आएंगे ये चीज, 8वीं में 10वीं 12वीं, समझ में आ गई कि ना आई, कंपटीशन। तो जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, उस वाक्य का जो पहला वर्ड है वो कैसा आएगा, कैपिटल। एक वाक्य और देख लो, जैसे सी हैज संग ए स्वीट सॉन्ग। अब इसका भी पहला वर्ड क्या चाहिए, कैपिटल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, कैपिटल। इनको उतार लो, इसके बाद और दूसरा नियम लिखाता हूं। लिख लिया भाई, हो गया, उतारो जल्दी उतारो। लिख लिया भाई सभी ने। देखो, जब भी किसी भी सेंटेंस को लिखोगे, जब भी किसी भी वाक्य को लिखोगे तो पहला वर्ड उसका क्या आएगा, कैपिटल। दूसरा नियम क्या है, प्रॉपर नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन कितने प्रकार की, पहली कौन सी होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो नाउन 5 होती है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव। तो इसमें किसकी बात करेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का क्या है, जीतू, प्रकाश, रशियन, इंडियन, ये सभी प्रॉपर नाउन है या नहीं है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड हमेशा क्या आएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आप कोई भी नाम यूज करते हैं, अगर आप कोई भी क्या यूज करते हैं, नाम, उस नाम का पहला वर्ड हमेशा क्या आएगा, कैपिटल। एक बात और आपको याद दिला देता हूं मैं, कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखोगे, बात समझ में आ रही है कि ना आ रही, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लिखोगे तो उसका नाम चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे बीच में आए, चाहे कहाँ आए, लास्ट में, उसका पहला वर्ड हमेशा क्या रहता है, कैपिटल। आगे बात समझ में। भाई कोई हर्ष का नाम है, जैसे जैसे हर्ष नाम है, अगर चाहे हर्ष को आगे लिख दे तब भी एच कैपिटल आएगा, चाहे हर्ष बीच में लिखो तब भी एच कैपिटल आएगा, चाहे हर्ष लास्ट में लिखो तब भी एच कैसा आएगा, कैपिटल। आगे दोनों बात समझ में, लिख लिए भाई सभी ने। देखो,
पहला तो ये था कि जब भी कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल। और दूसरे नियम में क्या बात थी, प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला वर्ड क्या आएगा। अब तीसरा आता है महीनों तथा दिनों का पहला अक्षर क्या आएगा। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका पहला वर्ड क्या आएगा, कैपिटल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनका पहला वर्ड क्या आएगा। जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम प्रोनाउन आई, जानते हैं कि नहीं जानते प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बचे आइटम क्या होते हैं, नाउन। तो सर्वनाम आई तथा इंटरजेक्शन ओ हमेशा ही क्या रहता है, कैपिटल। हमेशा क्या रहता है ये, ठीक है। जैसे आई एम धर्मेंद्र सिंह में पहला वर्ड क्या है, आई, तो क्या आ जाएगा, आई कैपिटल आएगा कि स्मॉल। पहली बात तो यही है कि इसका जो पहला वर्ड है ये वाक्य का पहला वर्ड है, और पहला वर्ड वाक्य का कैसा आता है, कैपिटल। दूसरी बात, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन का पहला यानी कि आई हमेशा क्या आता है। तीसरी बात यह है कि धर्मेंद्र जो नाम दे रखा है उस नाम का पहला वर्ड डी है, वो स्मॉल आना चाहिए कि कैपिटल, कैपिटल आना चाहिए, क्योंकि नाम का पहला वर्ड हमेशा कैसा रहता है। आगे आता है ओ गॉड, ओ क्या है, इंटरजेक्शन, ओ क्या है, और ओ इंटरजेक्शन है, और ओ भी हमेशा कैसा आता है, कैपिटल। तो कविता पोएट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, जब भी तुम कोई पोएट्री लिखते हो, क्या लिखते हो, या कोई भी पोएट्री तुम पढ़ते हो, तो उस पोएट्री का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ड है, वो भी कैसा आता है, कैपिटल। तो उसका पहला वर्ड भी कैपिटल आता है। जैसे इनटू द सनशाइन, दूसरा है फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मेन टिल लाइट, इसका पहला वर्ड आई, इसका एफ, इसका एल और इसका एफ। जो भी पोएट्री होती है उस पोएट्री का पहला जो वर्ड होता है वो कैसा आता है, कैपिटल। 4 नियम हो गए कि 5 हो गए। पहला नियम क्या था, सेंटेंस का पहला वर्ड कैसा आता है, कैपिटल। दूसरा नियम क्या था, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला वर्ड कैसा आता है, कैपिटल। महीनों और दिनों का पहला अक्षर कैसा आता है, सर्वनाम आई और इंटरजेक्शन ओ हमेशा कैसे आते हैं। और कविता जो पोएट्री होती है उसका पहला वर्ड हमेशा कैसा आता है। 5 नियम याद हो गए कि नहीं हुए। अब आगे चलो छठे नियम पे। हो गया भाई सभी का। देखो, तो भगवान को जितने भी नामों से पुकारा जाता है उसका पहला वर्ड कैसा आता है, कैपिटल। चाहे भगवान का कोई सा भी नाम आप ले रहे हो उसका पहला वर्ड कैसा आएगा, कैपिटल। चाहे गॉड, चाहे दोस्त, चाहे हेवनी फादर, चाहे ऑलमाइट, इन सभी का मतलब क्या होता है, भगवान। और जब जो भी गॉड होता है, जो भी भगवान होता है, उसका कोई सा भी नाम ले लो उसका पहला वर्ड कैसा आएगा, कैपिटल। तुम चाहे कोई से भी देवता को पूजते हो, शिव, भोलेनाथ, पार्वती, कोई से भी देवता को पूजते हो, वो उसका पहला वर्ड कैसा आएगा, डायरेक्ट नरेशन में। ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है कि इनडायरेक्ट स्पीच का है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। कैसे पता चला कि डायरेक्ट का है, शाबाश। इन्वायरमेंट नहीं, इन्वर्टेड, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हट जाते हैं, इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं, क्योंकि उसका सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच जानते हैं कि नहीं जानते। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य लिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो वर्ड होता है वो भी कैसा होता है, कैपिटल। और इसमें पहला वर्ड कैपिटल है या नहीं है। बस आगे देखो, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का पहला अक्षर भी कैसा आता है, कैपिटल। जो मुख्य घटनाएं हैं उन मुख्य घटनाओं का जो पहला वर्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, कैपिटल। जैसे द रशियन रिवॉल्यूशन। अब रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रूसी क्रांति। क्या मतलब है इसका, रूसी क्रांति। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन है, अपने यहाँ भी तो हुई है एक रिवॉल्यूशन, क्रांति 1857 की, 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति। ऐसे ही ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो इनका जो पहला वर्ड है वो क्या आता है, कैपिटल। और इनके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। आगे बात समझ में, लिख लिया ये सभी। चलो अगला नियम
लिखते हैं। हो गया सभी का। देखो, पुस्तकों, समाचार पत्रों, संस्थाओं के नामों के जो मुख्य शब्दों का जो पहला अक्षर होता है वो भी क्या आता है? कैपिटल। पुस्तक तो जानते ही हैं तुम, समाचार पत्र जानते हैं कि नहीं जानते? और संस्थाओं के नामों के पहले का इनका जो पहला वर्ड होता है वो कैसा होता है? द एलिमेंट्री ग्रामर। ये क्या है? ये पुस्तक का नाम है। क्या है ये? द हिंदुस्तान टाइम्स। ये किसका नाम है? समाचार पत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। और सीएल पब्लिक इंटर कॉलेज क्या है? ये संस्था का नाम। तो किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी समाचार पत्र का नाम, किसी भी संस्था का नाम आए तो उसका पहला वर्ड कैसा आता है? कैपिटल। जातियों का कोई भी शब्द, जाति कोई सी भी हो, किसी भी जाति का पहला वर्ड कैसा आता है? कैपिटल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसका पहला वर्ड कैसा आएगा? कैपिटल। और उसके पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द। तो आर्टिकल की तो बात अभी करेंगे नहीं, आर्टिकल की बात करेंगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसको लिख लो भाई। लिख लिया भाई? देखो, सांकेतिक अक्षरों, उपाधि, हेडिंग का जो पहला वर्ड आता है वो भी कैसा आता है? कैपिटल। जैसे जेपी भारती, एस के शर्मा, इनका जो पहला वर्ड है वो कैसा आएगा? ऐसे सीनियर धर्मेंद्र सिंह, पद्म भूषण, इनका पहला वर्ड भी कैसा आएगा? लॉर्ड बुद्ध और ए ब्यूटीफुल गर्ल, इनका पहला अक्षर भी कैसा आएगा? जब भी कोई सांकेतिक अक्षर हो, कोई भी सीनियर अक्षर हो, कोई भी उपाधि हो या किसी चीज की हेडिंग हो, उसका पहला वर्ड कैसा आता है? कैपिटल। आगे, बेजानदार वस्तुओं को जो जानदार की तरह यूज किया जाता है। बेजानदार का मतलब नॉन लिविंग। बेजानदार का मतलब क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब समझ रहे हैं? निर्जीव। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? अगर निर्जीव को सजीव की तरह यूज किया जाए तो फिर भी किसका जो पहला वर्ड है वो भी कैसा आता है? कैपिटल। निर्जीव जानते हैं ना? निर्जीव सजीव साइंस में पढ़े होंगे। हाँ, बेजानदार वस्तुओं को जब जानदार की तरह, यानी कि नॉन लिविंग चीज को जब लिविंग की तरह यूज किया जाता है तो उसका पहला वर्ड कैसा आता है? कैपिटल। जैसे ओ डेथ, अरे मृत्यु, दाउ आर क्रियल, क्रियूल, तुम कितनी निर्दयी हो। लव इज ब्लाइंड, प्यार कैसा होता है? अंधा। बात समझ में आ गई? इनका पहला वर्ड कैसा आएगा? कैपिटल। तो जो नॉन लिविंग चीज होती है उनको जब लिविंग की तरह यूज किया जाता है तो उनका पहला वर्ड कैसा आता है? कैपिटल। एक नियम और है इसका, उस नियम को और लिखो। देखो भाई, राजनीतिक दलों, भाषाओं और विषयों के नाम का पहला अक्षर कैसा आता है? विशेष ध्यान रखना इस बात को। जो भी पॉलिटिकल, जो भी क्या होते हैं, दल होते हैं, पॉलिटिकल जो भी पार्टी होती हैं, उनका जो पहला वर्ड आता है वो कैसा आता है? कैपिटल। जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? तो और कांग्रेस पार्टी, इनका पहला वर्ड कैसा आएगा? कैपिटल। इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, फ्रेंच, कोई भी भाषा हो, भाषा का पहला वर्ड कैसा आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथ, इनका पहला वर्ड कैसा आएगा? कैपिटल। तो यहाँ पर ये इसके नियम कंप्लीट हो जाते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर के। तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो ऑफलाइन हमारे बैच हैं वो 1 अप्रैल से चालू होंगे। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।